हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इशी मैथ। कल हमने सेंटर ऑफ रिंग पढ़ा था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग पढ़ा था। उसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी कि अगर मेरा आर प्लस साइक्लिक होता है, मतलब आर प्लस अगर मेरा साइक्लिक ग्रुप होता है और आर मेरा कोई फाइनाइट रिंग है, अगर आर प्लस साइक्लिक है, आर फाइनाइट है, तो जो रिंग बनेंगी वो ऑलवेज कॉम्यूटेटिव रिंग होगी। और हमने सेंटर ऑफ रिंग और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम लोग रिंग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आइडियल्स, जिसे मैंने कल बताया था कि एज अ नॉर्मल सब ग्रुप, जैसे ग्रुप में हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ते हैं, वैसे एज अ नॉर्मल सब ग्रुप हम लोग उसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं लेफ्ट आइडियल। लेट आर प्लस डॉट बी any ring let S is a subset of R. S is non-empty. Ideal of R. S को हम ideal of R कब कहेंगे? If following conditions are satisfied. Condition are satisfied. First, A minus B belongs to S for all AB belongs to S, and second condition है कि R A belongs to S for all R belongs to R and A belongs to S। सबरिंग में क्या था कि E माइनस बी S से बिलोंग करते हैं, तो E माइनस बी मेरा S में बिलोंग करना चाहिए, जहाँ पे E और B मेरे S से आ रहे हैं, और A इंटू बी S में बिलोंग करने चाहिए, और उसमें भी A और B मेरे S से आ रहे थे, है ना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, R इंटू ए S में बिलोंग करना चाहिए, जबकि R कहाँ से आ रहा है, R मेरा रिंग से आ रहा है। ओके, तो ये सब रिंग से इस सेकंड ऑपरेशन के कारण डिफरेंट हो जाता है कि R मेरा सब सेट से नहीं, ये S से नहीं आ रहा, R मेरा रिंग से आ रहा है। And it is denoted by SL delta R, क्योंकि ये लेफ्ट आइडियल है। सिमिलरली हम राइट आइडियल देखेंगे। राइट आइडियल, तो इसके लिए क्या प्रॉपर्टी है कि A माइनस बी एस से बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, एंड A इंटू आर एस से बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर and A belongs to S, and denoted by S delta R R, क्योंकि ये राइट आइडियल है। अब हम आते हैं आइडियल पे। तो आइडियल किसे कहेंगे? ए सबसेट ऑफ R, S is non-empty, is ideal of R if and only if S is left as well as right ideal. Right ideal of R, and denoted by S delta R, or S is both sided ideal of R, both sided ideal of R, यानी आइडियल होने के लिए लेफ्ट आइडियल की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना होगा, और राइट साइड साइड के राइट आइडियल की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं कि एस को बोथ साइडेड आइडियल ऑफ
आर होना पड़ेगा, तो हम इसे क्या कहेंगे? आइडियल। जैसे कि अगर हम डायग्राम में देखें, ये कोई आर है, ठीक है, ये रिंग है, इसमें कोई सबसेट लेते हैं, इसे लिया एस, ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट लेते हैं ए, और ए माइनस बी, और एक एलिमेंट लेते हैं बी। ए माइनस बी करें तो ये इस एस के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए, और यहाँ पर मान लो कोई एलिमेंट है आर, ठीक है, तो ये आर इंटू ए, ये भी एस के अंदर बिलोंग करना चाहिए, एंड ए इंटू आर, ये भी एस के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? आइडियल ऑफ आर। ये मेरा क्या है? रिंग। और ये एस सबसेट। और इन प्रॉपर्टीज को ये, इन कंडीशंस को ये अगर फुलफिल करता है तो ये आइडियल ऑफ आर बन जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे अच्छे से क्लियर होगा। एग्जांपल, आर लेते हैं M to Z, इसमें कैसे एलिमेंट होंगे? ABCD टाइप के। और M to Z लिया ना, तो एलिमेंट कहाँ से आएंगे? एलिमेंट जेड से आएंगे। ABCD बिलोंग्स टू जेड। तो फर्स्ट देखो, I1 = AB 0 0, AB बिलोंग्स टू जेड। इसको चेक करते हैं हम लोग कि आइडियल है या नहीं है। तो पहले क्या करना है? A 0 B, दो एलिमेंट लेने हैं और उनका सबट्रैक्ट करना है। ये दो एलिमेंट हमने ले लिए, A 0 B 0 C 0 D 0। इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा? A - C और B - D। ये बिलोंग कर रहा है इसमें। और एक, हमें पहले क्या करना है? R × A, और ये बिलोंग करना चाहिए S में। तो R क्या है? ABCD, R में इस टाइप के एलिमेंट है और A इस टाइप का है। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? A² + B² 0, AC + BD 0। तो ये भी मेरे S का मेंबर है। तो हमने क्या किया था? लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया था, तो ये एस में बिलोंग कर गया। तो ये लेफ्ट आइडियल है। आइडियल होने के लिए इसको राइट आइडियल भी होना पड़ेगा। तो AB 0 0, अब इसे राइट साइड से हमें मल्टीप्लाई कराना होगा, ABCD। तो ये क्या आएगा? A² AB ये मेंबर है? ये एस का मेंबर तो नहीं है, तो डजेंट बिलोंग्स टू एस। तो ये क्या हो गया? नॉट राइट आइडियल। राइट आइडियल। तो ये लेफ्ट आइडियल हुआ, राइट आइडियल नहीं हुआ, तो आइडियल नहीं बना। सो नॉट एन आइडियल। सिर्फ ये राइट आइडियल है। सिमिलरली अगर आप चेक करो, I2 = AB 0 0, AB बिलोंग्स टू जेड। अगर ये आइडियल हो तो इसे चेक करना, ये आपका होमवर्क है। तो ये क्या होगा? ये नॉट अ लेफ्ट आइडियल आएगा, नॉट अ लेफ्ट आइडियल आएगा, ये आएगा आपका राइट आइडियल। आप लोग खुद से चेक करके देखना, ठीक है? खुद से करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये एक आइडियल हो, ABCD, और इसमें कंडीशन क्या है कि ABCD नीडी 2 जेड से बिलोंग कर रहे हैं। ABCD 2 जेड से बिलोंग कर रहे हैं।
तो हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं अगर, तो कैसे होगा ये? 2A, 2B, 2C, 2D, इस टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें। माइनस कोई सेकेंड एलिमेंट लें हम, 4A, 4B, 4C, 4D, तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? -2A, -2B, -2C, -2D। ये देखो सब 2 का मल्टीपल है, तो ये मेरे S का मेंबर हो गया। अगर अब हम इसे A, B, C, D, ये R है, और इसे A से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2A, 2B, 2C, 2D, तो क्या आएगा? 2A² प्लस 2BC, 2AB प्लस 2BD, 2AC प्लस 2CD इन 2BC प्लस 2D²। तो सारे एलिमेंट्स 2 के मेंबर हैं, तो ये S से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट आइडियल हो गया। आइडियल होने के लिए इसको राइट आइडियल होना पड़ेगा, तो 2A, 2B, 2C, 2D। ए हम R चाहिए, R क्या है? ABCD, ये A इंटू आर बिलोंग्स टू एस, ऐसा होना चाहिए ना। तो ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा? 2A² प्लस 2BC, 2AB प्लस 2BD, 2AC प्लस 2DC, 2CB प्लस 2D²। तो ये एस में बिलोंग कर रहा है, तो ये लेफ्ट आइडियल था, और ये सारे मल्टीपल ऑफ 2 हैं, तो ये राइट आइडियल भी हो गया। राइट आइडियल, तो राइट आइडियल भी है, लेफ्ट आइडियल भी है, यानी कि ये आइडियल बन गया। सो I3 is both left and right ideal, imply I3 is ideal of R। तो इसे कैसे डिनोट करेंगे? I3 is ideal of R। तो अब देखो, हमने 3 एग्जाम्पल देखे कि एक क्या है, लेफ्ट आइडियल है बट राइट आइडियल नहीं है। सेकंड, आप खुद से प्रूव करोगे तो ये लेफ्ट आइडियल नहीं आएगा, ये राइट आइडियल आएगा। और थर्ड, हमने देखा लेफ्ट आइडियल भी है और राइट आइडियल भी है, यानी कि ये आइडियल है। एक और एग्जांपल देखते हैं, I4, E0, 0, 0, A बिलोंग्स टू Z, इसको चेक करते हैं। तो कोई दो एलिमेंट लो S से, E0, 0, 0 -B0, 0, 0 टू A -B0, 0, ये तो S में बिलोंग कर गया। ABCD R इंटू A, E0, 0, 0, ये क्या आएगा? A², 0, AC, 0, ये तो इसका मेंबर नहीं है, तो नॉट अ लेफ्ट आइडियल। अब सिमिलरली देखो, A0, 0, 0, राइट आइडियल चेक करने के लिए ABCD, E² AB 0, 0 प्रेजेंट बिलोंग्स टू S, तो नॉट राइट आइडियल। तो ये क्या हो गया? ना लेफ्ट है ना राइट आइडियल है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया? हेंस I4 is not ideal of R, but I4 is but I4 is sovereign of R। ये आप चेक करोगे, ठीक है? सबरिंग मैंने पढ़ा रखा है, आप चेक करना। तो हमने हमने 4 तरह के एग्जाम्पल्स देखे हैं कि एक लेफ्ट आइडियल था, राइट आइडियल नहीं था। दूसरा देखा कि वो राइट आइडियल है, लेफ्ट नहीं है। तीसरा हमने देखा कि वो आइडियल है, लेफ्ट और राइट
बोथ है। और फोर्थ हमने देखा कि ये आइडियल ही नहीं है, ना लेफ्ट आइडियल है ना राइट आइडियल है। ठीक है, क्लियर होगा? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि एम जेड आइडियल है जेड का। सेकंड में देखो कि एम जेड आइडियल होगा एन जेड का भी। जैसे फोर जेड टू जेड का आइडियल है ना, इफ एन डिवाइड्स एम, फोर जेड आइडियल है टू जेड का। क्यों? क्योंकि टू डिवाइड करते हैं फोर को। थर्ड देखो, अगर तुम्हारा रिंग ही है AB00 और AB R से बिलोंग कर रहा, तो S0A00 A बिलोंग्स टू R, ये आइडियल होगा R का। आप चेक करके देखना, ठीक है। फोर्थ में A सबसेट है N का, नेचुरल नंबर का। देन पी ए क्या है? पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, ये सबसेट हो जाएगा पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। ए अगर नेचुरल नंबर का सबसेट है तो पी एन का सबसेट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पी ए आइडियल होगा पी एन का। नाउ पी एन प्लस डॉट, अगर अगर ये रिंग है हमारा, पी ए सबसेट है पी एन का, तो कोई दो एलिमेंट लो एक्स वाई जो पी ए से बिलोंग करता है, और एक्स वाई सबसेट ऑफ ए। तो एक्स माइनस वाई, इसको हम एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। इसको हम एक्स यूनियन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया कि एक्स माइनस वाई सबसेट ऑफ ए हुआ। यहाँ से क्या आया कि एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू पी ऑफ ए। एक्स वाई पी ऑफ ए से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स माइनस वाई, माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो एक ही बात है। तो एक्स माइनस वाई को हम इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल है? एक्स यूनियन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई के। तो यहाँ से क्या आया कि एक्स माइनस वाई मेरा सबसेट है ए का। तो एक्स माइनस वाई किससे बिलोंग कर गया? पी ए से बिलोंग कर गया। लेट एक्स बिलोंग्स टू पी ए एंड वाई बिलोंग्स टू पी एन। ठीक है, तो x सबसेट ऑफ a और y सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि हमें सेकंड प्रॉपर्टी भी तो सेटिस्फाई करवानी है। ये तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई, अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो x डॉट y क्या होगा? x इंटरसेक्शन y, दैट इज सबसेट ऑफ x, और x डॉट y सबसेट ऑफ a। तो x डॉट y क्या हो गया? सबसेट ऑफ पी ए। दैट इज R अगर मेरा नेचुरल नंबर का पावर सेट है, और प्लस प्लस जो इसका ऑपरेशन है ये डेल्टा सैमेट्रिक डिफरेंस है, और डॉट क्या है? इंटरसेक्शन है। तो R प्लस डॉट रिंग है, और इसका पी ए, ये क्या है? आइडियल, एज ए इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका प्लस भी सिमेट्रिक डिफरेंस से डॉट इंटरसेक्शन है, और ये आइडियल बन रहा है एस प्लस डॉट, इम्प्लाई एस इज आइडियल ऑफ आर, यानी कि पी ए इज आइडियल ऑफ पी एन। देखो हमने सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई थी। क्लियर है? अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं आइडियल की।
for any ring R 0 and R are always ideal. ठीक है, in which 0 is called trivial ideal and R is improper ideal. Second, every ideal is sovereign, but not conversely. सेम ग्रुप के जैसे कि हर नॉर्मल सब ग्रुप तो होता था, लेकिन हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता। तो हर आइडियल सब रिंग है, लेकिन हर सब रिंग आइडियल नहीं होगा। क्लियर है? थर्ड, कि इफ ए एंड बी आर आइडियल ऑफ आर, देन ए plus b is always ideal of r। लेकिन सबरिंग में ऐसा नहीं था ना कि ए और बी सबरिंग है, तो ए प्लस बी नीड नॉट बी ए सबरिंग, बट ए प्लस बी आइडियल है, तो ए प्लस बी ऑलवेज बी आइडियल ऑफ आर। Similarly, AB is A into B is always ideal of R, where AB equal to summation IJ AI BJ, EI belongs to A and BJ belongs to B। और ये समेशन कैसा होना चाहिए? फाइनाइट। समेशन इज फाइनाइट। तो ए बी ऑलवेज आइडियल होगा। कैसे आइडियल होगा? कि इनका मल्टीप्लाई अगर इस तरह से हो कि एक एलिमेंट ए से लिया जाए और एक एलिमेंट B1 बी से लिया जाए, इनको मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करो कुछ इस तरह से, A1 B1 प्लस A2 B2 डॉट 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 प्लस AN BN, जहाँ A मेरा A से और BI मेरा B से आ रहा हो। ठीक है, इस तरह से अगर ए बी हो तो ये मेरा आइडियल बनेगा। थर्ड प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज आइडियल ऑफ आर। ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ आर। पढ़ा था हमने ग्रुप में, वैसे यहाँ पे भी ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज आइडियल ऑफ आर। और यूनियन को लेके हम लोग क्या जानते हैं? यूनियन नीड नॉट बी अ सब ग्रुप। सिमिलरली यहाँ भी ए यूनियन बी नीड नॉट बी आइडियल, नीड नॉट बी एन आइडियल ऑफ आर। और यूनियन को सब ग्रुप होने के लिए क्या कंडीशन होती थी? कि एक सब ग्रुप दूसरे में कंटेन्ड हो तो यूनियन मेरा सब ग्रुप बनता था। तो यहाँ भी वही चीज है कि ए यूनियन बी नीड नॉट बी आइडियल ऑफ आर, और ए यूनियन बी इज आइडियल। ए यूनियन बी आइडियल बनेगा कब? आइदर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि कोई एक सबसेट दूसरे में कंटेन्ड हो। अगर हम आर डैश को कुछ इस तरह से डिफाइन कर दें, ए डॉट बी, जिसमें ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी आ रहा है,
तो ये नीड नॉट बी आइडियल। ठीक। अब एक प्रॉपर्टी और है, एफ। इफ ए एल, यानी ये लेफ्ट आइडियल है आर का, और बी डेल्टा आर, और बी आर मेरा राइट आइडियल है। ए लेफ्ट आइडियल है और बी राइट आइडियल है आर का, देन ए बी इक्वल टू समेशन आई जे ए आई बी जे such that ei belongs to a और b जो belongs to b is ideal of r। यानी एक आइडियल a मेरा लेफ्ट आइडियल है और b मेरा राइट आइडियल है, तो ए बी आइडियल हो जाएगा r का। ए बी आइडियल हो जाएगा r का। तो यहाँ से क्या प्रॉपर्टी आई बाहर कि प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट आइडियल is an ideal of R। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, कि इफ I is an ideal, I is an ideal of R and U belongs to I, U क्या है, यूनिटी। अगर I आइडियल है R का और यूनिटी, R की यूनिटी आइडियल में बिलोंग कर रही है, U belongs to I where U is unity, then I इक्वल टू R, तो वो आइडियल R के इक्वल हो जाएगा। अगर I आइडियल है R का और उस आइडियल में यूनिटी बिलोंग कर रही है, तो वो आइडियल खुद रिंग के इक्वल हो जाएगा। प्रूफ देखो क्लियरली, I सबसेट ऑफ R आइडियल है तो वो रिंग का सबसेट ही होगा। और हम क्या कह रहे हैं कि U I में बिलोंग कर रहा है, और U क्या है, यूनिटी इन आर। यू आर की यूनिटी है, यूनिटी है तो इसका इन्वर्स भी होगा, वो आर में ही बिलोंग कर रहा होगा। तो यू यू इनवर्स इक्वल टू 1 आई में बिलोंग करेगा, सच डेट आई आइडियल है आर का। लेट आर बिलोंग्स टू आर, देन आर को हम आर डॉट वन लिख सकते हैं जो कि आई में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ कि आर भी मेरा आई में बिलोंग कर गया। तो ऐसे किसी भी आर के लिए कोई भी आर हम लेंगे, उसे वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई में बिलोंग कर जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, आर सबसेट ऑफ आई, सिंपली वन बिलोंग्स टू आई if and only if I equal to R provided R has unity। तो क्या आया कि I सबसेट था R का, U I में बिलोंग कर रहा था, और U किसकी यूनिटी थी, रिंग की यूनिटी थी। यूनिटी है तो उसका इन्वर्स भी आएगा, U इन्वर्स R में बिलोंग करेगा, U इंटू U इन्वर्स, ये तो वन है, और वन किस में बिलोंग कर रहा है, I में बिलोंग कर रहा है, और I क्या है, आइडियल ऑफ R है। तो कोई भी एलिमेंट हम R लेते हैं रिंग से, उसे हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडियल में बिलोंग कर जाएगा। तो ऐसे तो हम कोई आर्बिट्री एलिमेंट R ले रहे हैं ना, जो आइडियल में बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे सारे एलिमेंट R के आइडियल में बिलोंग कर जाएंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा, I इक्वल टू R आ जाएगा। तो ये सिंपल सा रिजल्ट है, लेकिन काफ़ी यूजफुल रिजल्ट है कि किसी आइडियल में अगर यूनिटी है R की, तो वो आइडियल R के इक्वल हो जाएगा, रिंग के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तब हम देखते हैं
principal ideal generated by A। ये जो आइडियल सिर्फ एक एलिमेंट ए से जनरेट हो रहा, लेट आर बी अ सी आर यू। आर मेरा क्या है, कोई कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, और ए आर से बिलोंग कर रहा है। जनरेटेड बाय ए को इस तरह से डिनोट करते हैं, आपने ग्रुप में पढ़ा होगा, जैसे कोई साइक्लिक ग्रुप होता था वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाता था। तो जिस एलिमेंट से जनरेट होता था उसे हम जनरेटर बोलते थे और इस तरह से डिनोट करते थे। तो आर इंटू ए, आर बिलोंग्स टू, आर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए। तो कोई आर है, कोई रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, उससे एक एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है, और वो ए क्या है, जनरेटर है। ए जनरेटेड ए इक्वल टू आर ए, आर कहाँ से आ रहा है, रिंग से आ रहा है, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए इफ बी और सी कोई दो एलिमेंट हैं जो इस ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो बी और सी इस ए से ही जनरेट हुए हैं ना, तो वो किस फॉर्म के होंगे, आर ए और सी इक्वल टू आर वन ए, कुछ इसी फॉर्म के होंगे। ए के मल्टीपल ही होंगे ना, क्योंकि ए जनरेटर है मेरा। तो आर आर वन आर का मेंबर है, तो हम पी माइनस सी इक्वल टू आर ए माइनस आर वन ए इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसमें से ए हम कॉमन ले सकते हैं, आर माइनस आर वन ए बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आर डैश, अगर हम इसे नाम देते हैं आर डैश, ठीक है, आर डैश इक्वल टू आर माइनस आर वन बिलोंग्स टू आर, ये किसके इक्वल हो गया, आर डैश ए के। तो बी माइनस सी इक्वल टू क्या हुआ, आर डैश ए, जो किससे बिलोंग कर रहा है, जनरेटेड बाय ए से। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ कि बी माइनस सी इक्वल टू जनरेटेड बाय ए, इसको मानो इक्वेशन वन। अब एक एलिमेंट लेते हैं आर नॉट आर से, और आर नॉट बी इक्वल टू आर नॉट, और बी की वैल्यू क्या थी, आर ए थी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर नॉट आर इंटू ए बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑन आर। तो आर नॉट और आर किसका मेंबर है, रिंग का। तो आर नॉट आर बिलोंग्स टू आर। तो लेट आर डबल डैश इक्वल टू आर नॉट आर बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि आर डबल डैश ए भी मेरा किससे बिलोंग कर रहा है, जनरेटेड बाय ए से बिलोंग कर रहा है। और हमने पहली कंडीशन क्या डाली थी कि रिंग कैसा है मेरा, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एज आर इज सी आर यू। तो आर डॉट बी इक्वल टू बी आर नॉट, आर नॉट बी इक्वल टू बी आर नॉट, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये बिलोंग कर रहा है जनरेटेड बाय ए से। तो बाय आइडियल टेस्ट हमने क्या प्रूव कर दिया, ए इज एन आइडियल इन आर, और इस ए को क्या कहेंगे, कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए। देखो हमने क्या कहा था कि आर मेरा क्या है, एक सी आर यू है, एक एलिमेंट लिया हमने ए, और ए को हम क्या कह रहे हैं, जनरेटर। तो दो एलिमेंट हमने लिए रिंग से, और इनका
डिफरेंस लिया, इनका डिफरेंस फिर से मेरे ए में जनरेटेड ए से बिलोंग कर गया। फिर से हमने दो एलिमेंट लिए, आर नॉट कहाँ से लिया, रिंग से लिया, और बी कहाँ का एलिमेंट था, एस का एलिमेंट था। आर नॉट इंटू बी किया तो वो मेरा ए का एलिमेंट बन गया, देखो। और सिमिलरली बी इंटू आर नॉट, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, तो बी इंटू आर नॉट भी मेरा ए का एलिमेंट बन गया। तो यहाँ से ये आइडियल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए जो है ये मेरा क्या बन गया, आइडियल बन गया, और इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए। आज बस इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।